अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अर्बईन नवविया की आज ये छठी नशिस्त है और इंशाअल्लाह आज आपके सामने 11वीं हदीस से मैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने और सुनने और आप तमाम लोगों को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त की सबसे पहली हदीस यानी 11वीं हदीस ये है जिसके रावी हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस इस तरह से है, अन अबी मुहम्मद अल हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सिब्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रैहानतुहु रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअ मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका रवाहु तिर्मिज़ी व नसई व क़ाल तिर्मिज़ी हदीथुन हसन। सबसे पहले इस हदीस का तर्जुमा जान लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात याद रखी है कि सुबह में डालने वाली चीजों को छोड़कर सुबह में ना डालने वाली चीजों को अपनाओ। यह है इस हदीस का तर्जुमा। इस हदीस के रावी हजरत हसन बिन अली हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके दिल के सुरूर है। दुनिया में उनके लिए यानी अल्लाह के रसूल के लिए खुशबू थे। जन्नत के नौजवानों के सरदारों में से एक सरदार हजरत हसन बिन अली भी है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 3 हिजरी को पैदा हुए और उन्हें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी उनके वालिद गिरामी की शहादत के बाद मुसलमानों का खलीफा बनाया गया, हजरत अली की शहादत के बाद। लेकिन अपनी खिलाफत के साथ माहे जमादिल ऊला यानी सन 41 हिजरी को हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया ताकि मुसलमानों की 2 जमातों के दरमियान खून न बहे। सन 49 हिजरी में इनकी वफात होती है और बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। ये हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो है इस हदीस का रावी है। इस हदीस में कई एक फवायद हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि छोटे बच्चों को तालीम और तलकीन करने की अहमियत और फजीलत मालूम होती है। कैसे? ये बात हजरत हसन बिन अली कह रहे हैं और हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र जो थी बहुत मुख्तसर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात होती है उस वक्त हजरत हसन की जो है उम्र सिर्फ 8 साल की होती है। अब आप तसव्वुर करें 8 साल की उम्र का बच्चा इतनी बड़ी बात कि अल्लाह के रसूल से यह हदीस को याद किया और कहा कि अल्लाह के रसूल की यह बात मैंने याद रखी है कि सुबह में डालने वाली चीजों को छोड़कर सुबह में न डालने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ। इसे पता चला कि बच्चों की तालीम और तरबियत बचपन से ही करते रहना चाहिए। उनको हदीसें याद कराएं, कुरान की सूरतें याद कराएं, अच्छी बातें याद दिलाएं, सुन्नत का एहतमाम कराएं, नमाज की पाबंदी कराएं, रोजे का एहतमाम कराएं। ये बहुत अहम और बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात यह कि बात को मुख्तसर और जामे कहनी चाहिए। खास तौर से अगर किसी बात की वसीयत आप कर रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में देखिए बहुत मुख्तसर बात थी, दअ मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, यानी बात मुख्तसर थी लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। तीसरी बात यह हुई इस हदीस में मशकूक और मुश्तबह चीजों को छोड़कर ऐसे उमूर को अंजाम देने या अपनाने का हुक्म दिया गया है जो शक हो शुबहा में डालने वाली चीज हो, ताकि इस तरह दिल में जो बेचैनी है उसके शिकार आप ना हो। खुद जो है ख्वाब हो चाहे दुनियावी उमूर का मामला हो या दीनी मामलात हो, शुबह वाली चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। एक बात और मालूम है, चौथी बात कि आदमी कोई काम करने से पहले
اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے، جانکاری لے لے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ، تردد، شک باقی نہ رہ جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ و تردد ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بعد میں ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے کہ کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے متعلق آپ پختہ علم حاصل کریں۔ ایک چیز اور معلوم ہوئی، پانچویں بات، کہ سچائی کی علامت دل کا سکون ہے۔ سچائی کی علامت دل کا سکون ہے، اور جھوٹ کی نشانی جو ہے یہ دل کی بے اطمینانی ہے۔ اس روایت سے جو بات پتہ چلی ہے، آخر میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَالْكِذْبُ رِيبَةٌ، کہتے ہیں کہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے جو فوائد ہے اس سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں کیا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے 12ویں حدیث جو ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وقال حسن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے سے جو غیر متعلق ہو اس میں نہ پڑے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی ایک خوبی ہے آدمی کے لیے۔ آپ کو یہ حدیث جو ہے بڑی اہم ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی ایسی لایانی اور بیکار کی چیزوں میں پڑتے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے طلبہ اور طالبات کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ صرف اسی معاملے میں ہو، اسی سے تعلق ہو جس سے ہمارا معاملہ ہو۔ اگر اسلام کی خوبی اپنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ لایانی چیزوں میں مت پڑو۔ اس میں بہت سارے احکام و فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ مانتی کہ لایانی قول اور عمل، چاہے وہ آپ کا عمل ہو، چاہے وہ آپ کی بات اور گفتگو ہو، ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے وقت اور زبان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ سکون، خاطر اطمینان جو ہے وہ قلب کو ملتا اور پا لیتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو، لایانی چیزوں کو مت پڑھو۔ دوسری بات یہ پتا چلا کہ لایانی چیزوں سے مراد وہ اقوال اور وہ افعال ہیں جو آدمی سے غیر متعلق ہوتے ہیں، جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس میں ٹانگ اڑائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ٹانگ لگانا آپ کی عادت ہے، اس کو کسی بھی طرح سے اس پھنڈے میں آپ کو پڑ جانا ہے۔ اپنے سے غیر متعلق امور میں دخل اندازی یہ بہت سارے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی ان غیر متعلق امور سے کنارہ کش ہو جائے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری فضولیات سے بچ کر نفع اٹھانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی دوسرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، اور اس سے آپ کا اسلام بہتر ہو جائے گا، آپ کا دین بہتر ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوا کہ لایانی امور کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کو اپنی مشغولیت بنائے جو اس کے لیے دین و دنیا دونوں جگہ فائدے مند ہو، نفع بخش ہو۔ وہ ایسی چیزوں کو اپنا پورا وقت اور پوری محنت صرف کرے ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے فائدے مند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے، اس لیے نفع بخش چیزوں کی حرص رکھو، اچھائی کی حرص رکھو، لالچ رکھو تو بہتری کی لالچ رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو، عاجز بن کے نہ رہو، طاقتور مومن بنو، کمزور مومن نہ بنو۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، اگر اپنے اسلام کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو لایانی چیزوں میں مت پڑو جو آپ سے متعلق نہ ہو۔ 13ویں حدیث یہ ہے، حضرت ابو حمزہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، ان ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری والمسلم۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। बहुत ही बेहतरीन हदीस, जामे हदीस। और आप बताइए, आपको बताऊं मैं, इसके फवायद और अहकाम जो हैं बहुत ही जामे हैं, और अगर ये आदमी अपना ले तो मुआशरा हमारा बहुत ही बेहतर बन सकता है। इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। हजरत अनस बिन मालिक मारूफ मशहूर सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हैं। उनकी वालिदा उम्मे सुलैम जो थी, अल्लाह के रसूल की खिदमत पे ला करके रख दिया था कि जो है खिदमतगार है और आपकी खिदमत ये करते रहेंगे। मदनी जिंदगी में आखिरी सांस तक ये खिदमत करते रहे। अबू हमजा इनकी कुन्नियत थी। खजरज के कबीले नज्जार से होने की वजह से नज्जारी और खजरजी कहलाए। सन 91 हिजरी में इनकी वफात होती है और बसरा में दफन होते हैं। अल्लाह के रसूल की वफात कब होती है? 11 हिजरी में, और इनकी वफात कब होती है? 91 हिजरी। यानी इतना अल्लाह के रसूल के बाद ये काफी जिंदगी, काफी लंबी मुद्दत तक ये जिंदा रहे। इस हदीस में जो बात कही है हजरत अनस ने, कहते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये इसके फवायद और अहकाम में आप जान रहे हैं कि पहला फायदा तो ये है कि ईमान को मुकम्मल करने की खसलत है, ये एक आदत ये भी है कि आदमी अपने मोमिन भाई के लिए वही कुछ पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है, जो और इसी तरह से उन बातों को पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। और यही ईमानी अखुवत का तकाजा भी है कि आप वही चीज पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए, वही चीज पसंद करते हैं जो अपने लिए आप पसंद करते हैं। तो ये ईमानी अखुवत का तकाजा, इसलिए इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात ये पता चला कि अगर कोई शख्स अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है तो हमेशा उस बंदे का दिल बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, जलन, इन तमाम चीजों से महफूज रहेगा, क्योंकि ये बुरे औसाफ पैदा ही इसीलिए होते हैं जब आदमी खुद को दूसरों से मुमताज और बरतर रखना चाहता है और दूसरों को अपने बराबर देखना नहीं चाहता है। तो जब आप अपने लिए जो पसंद करेंगे दूसरे के लिए भी वही पसंद करेंगे तो आपके अंदर से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और निकल जाएंगी। तीसरा फायदा यह है कि जिस शख्स के अंदर ये सिफत खत्म हो जाए, यानी जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद ना करे, तो उसके ईमान में कमी वाक़ई हो जाती है। एक मुसलमान आदमी हमेशा उस चीज की तलाश में रहता है जिससे ईमान में ज्यादती होती है। ईमान में ज्यादती की तलाश में हमेशा एक मोमिन रहता है और उसकी तलाश में हमेशा वो रहता है और उन्हें अख्तियार भी करता है कि मेरा ईमान बढ़ता रहे। साथ ही ऐसी चीजों से अपने ईमान की हिफाजत करता है जो ईमान की कमी का बाइस होता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि ऐसी सिफत अपने अंदर से खत्म ना करे जो ये सिफत अल्लाह के रसूल ने बतलाई है। चौथा फायदा यह है, चौथी चीजें पता चला कि अगर मुसलमान इस हदीस के मजमून को अपने मुआशरे में नाफिज कर ले, यानी जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे, ये अगर अपने मुआशरे में नाफिज कर ले तो मुआशरा एक बेमिसाल मुआशरा बन सकता है। मुआशरा एक बेदाग और काबिल रश्क मुआशरा बन सकता है, समाज बन सकता है जो इस हदीस के मिसदाक होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बाहमी मोहब्बत, शफकत मोमिनों की मिसाल है। एक जिस्म किसी है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा बदन बुखार और बेदारी के साथ तड़प उठता है। ऐसे ही अगर मुआशरे में ये चीजें राइज हो जाएं, नाफिज हो जाएं कि जो अपने लिए पसंद करते हुए दूसरों के लिए करने लगे तो मुआशरा बिल्कुल पाक और साफ बन जाएगा। पांचवी चीज यह है कि ईमान घटता और बढ़ता है। अल ईमान यज़ीद व यनक़ुस, ईमान जो है घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता कैसे है? जब इंसान बंदा इताअत और बंदगी का काम करता है, फरमाबरदारी का काम करता है, नेकियों का काम करता है, तो उसके ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। और अगर बंदा मासियत का काम करता है, नाफरमानी का काम करता है, गलत काम करता है, अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों में अपनी जिंदगी को डिबो के रखता है,
تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ گھٹتا کیسے ہے؟ معصیت و نافرمانی سے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ اطاعت اور بندگی سے۔ اس لیے آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کا ایمان گھٹے نہ بلکہ بڑھے، اضافہ ہو اس میں۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایمان میں کم تری آ جائے اور بڑھ جائے۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم تھی جو ہمارے معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے، اور ہم تمام بھائیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم جو ہے اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ 14ویں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث الطیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ان کا تعارف پہلے میں کرا چکا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کو اسی وقت قتل کر سکتے ہیں جب ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، تب اس کا خون آپ کے لیے حلال ہوگا، ورنہ حرام ہے۔ وہ 3 کیا ہے؟ نمبر 1، شادی شدہ شخص اگر زنا کر لے تو اس کا خون حلال ہے، یعنی اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنگسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، یا جو بھی موجودہ وقت میں اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کسی شخص کو کوئی بندہ جان بوجھ کر قتل کر دے تو پھر اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، پھر اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، تو پھر اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 وجہیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون اس پر حلال ہوتا ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ اس حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں، نمبر 1 یہ کہ حدیث میں دیکھیں آپ مذکورہ 3 حالتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ مسلمان کا خون معصوم ہے، محترم ہے، کوئی بھی بندہ اس کو مار نہیں سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت اور آبرو سب کچھ حرام ہے۔ کوئی اس کی مسلمان کی عزت و آبرو سے کوئی کھیل نہیں سکتا، ایک مسلمان کے مال سے کوئی کھیل نہیں سکتا، ایک مسلمان کی جان سے کوئی کھیل نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ ایک مسلمان کے مال، جان اور عزت و آبرو سے کھیلے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ سے دشمنی تھی، آپ سے کوئی معاملہ تھا، آپ سے کوئی دقت تھی، آپ نے آدمی لگوا دیا پیسہ دے کر کے، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو قتل کروا دیا اور مروا دیا، یہ آپ کے لیے جائز و درست نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ النساء میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ جائز و درست ہرگز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو، کوئی مسلمان قتل کر دے، کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر، اپنی ذاتی جو ہے جھگڑے کی بنا پر، یا کسی اور سبب کی بنا پر، الا یہ کہ جو 3 حالتیں میں نے بیان کی ہے حدیث میں جو آئی ہے اس کے علاوہ ہو۔ ایک بات اور پتہ چلا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمدن ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ عمدن ناحق قتل کر دے، جان بوجھ کر کے ناحق قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہا اللہ نے اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی کسی بندے کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا چیز یہ پتا چلا کہ حدیث کے عموم میں جان کے بدلے جان،
जिसे मालूम हुआ कि मर्द को औरत के बदले कत्ल किया जाएगा। उमर बिन हज़म की हदीस जो इस मफहूम की तायद करती है। अलबत्ता काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने किसी काफिर को कत्ल कर दिया किसी वजह से, तो उसके बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही हदीस में साबित है, ला यक़्तुल मुस्लिम बिकाफिर, किसी मुसलमान को काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से मालूम हुआ कि कत्ल के बदले कत्ल है, ये क़िसास है जो शरीयत ने नाफिज किया, और वहां शरई मुल्कों में इसको नाफिज किया जा सकता है। अलबत्ता हमारे मुल्कों में अगर ऐसा हुक्म नहीं है, शरीयत नाफिज नहीं है, तो किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई किसी को कत्ल कर दे, वरना ये हुकूमतों का काम है और हुकूमत इस चीज को समझे। अगर कोई काफिर या जिम्मी या मुआहिद या मुस्तामिन है तो उसकी दियत अदा करनी होगी, और मुसलमानों की दियत का निस्फ है, यानी एक मुसलमान के कत्ल के बदले कत्ल है, और अगर उसके घर वाले कत्ल के बदले कत्ल के बजाय दियत पर राजी हो जाते हैं तो शरीयत ने जो दियत लागू किया है उसको अदा करेंगे। और अगर कोई जिम्मी काफिर या मुआहिद या मुस्तामिन को कत्ल कर देता है तो उस आधी दियत को जो मुसलमान को दिया जाएगा, आधी दियत उस काफिर के बदले में दियत अदा की जाएगी। यहां मैं आपको बताता चलूं कि कुफ्फार जो है उनकी 4 किस्में हैं। एक है हरबी। हरबी का मतलब यह है कि जो मुसलमानों से जंग की हालत में हो, आपने सामने लड़ाई चल रही हो, हरबी है। जिम्मी जो जिजिया देकर मुसलमानों के मुल्क में मुकीम हो, जिजिया मतलब टैक्स दे करके मुसलमानों के मुल्क में मुकीम हो, और मुसलमानों ने उसके जानो माल की हिफाजत का अहदो पैमान दिया है, हमारे मुल्क में रहो और हमें टैक्स देते रहो, और हम तुम्हारे अमन व अमान जानो माल की हिफाजत करते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और मुआहिद एक होते हैं। मुआहिद कहते हैं जिसका कयाम उसके अपने मुल्क में हो, लेकिन उससे जंग बंदी का मुआहिदा हो, मुआहिदा कर लिया कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, और अपने मुल्क में वो है तो उसके मुआहिद कहते हैं। और मुस्तामिन कहते हैं जिससे मुसलमानों ने कोई अहदो पैमान ना किया हो, अलबत्ता एक मुतय्यन वक्त तक उसे अमान दी गई है, कोई अहदो पैमान नहीं है, कोई वादा नहीं है, वाइद नहीं है, लेकिन अमन व अमान दे दिया गया है। मसलन मिसाल के तौर पर कोई हरबी काफिर तिजारत वगैरह की गरज से अमान तलब करके मुसलमानों के मुल्क में दाखिल हो गया, और एक मुद्दत तक के लिए उस हुकूमत ने उसको अमान दे दी है, उसको मुस्तामिन कहते हैं। तो उस मुद्दत मुतय्यना तक जितना अहदो पैमान किया गया है, उस हुकूमत पर जरूरी है कि वो उसे अमन व अमान दे। चौथी बात ये हुई जो हालत मैंने बताई है, और इस हदीस के फवायद में से चौथा फायदा यह है कि जिस शख्स ने शादी शुदा होकर के जना कर लिया, बहुत बीमारी है, ये बड़ी बीमारी हमारे मुआशरे में फैली हुई है, मर्द क्या औरत क्या पूरा मुआशरा इस गंदगी में डूबा हुआ है। और अक्सर व बेशतर बड़े बड़े शहरों में आप देखें मर्द शादीशुदा है, औरतें शादीशुदा हैं, लेकिन जनाकारियां आम है बिल्कुल। और ये इसी वजह से हमारे मुल्कों में अमन व अमान और दुनिया की बहुत सारी चीजें हमारे मुल्कों में परेशान हैं लोग। तो ये जनाकारी जो है, शादीशुदा आदमी अगर करता है तो उसका खून हलाल हो जाता है, और उसकी सजा क्या है? रजम, पत्थरों से मार मार के हिलाक कर दिया जाएगा, संगसार जो है कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइस गामदिया औरत और यहूदी और इसी तरह से एक औरत को आपने रजम फरमाया था। तो अगर कोई शादीशुदा आदमी ये हरकत करता है तो उसके बदले में उसको मार मार कर हिलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। पांचवी बात ये पता चला कि जो शख्स दीन छोड़ करके इस्लाम से निकल गया, बरगश्ता हो गया, मुर्तद हो गया, इर्तिदाद की शक्ल अख्तियार कर लिया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, शादी की खातिर मुर्तद हो गया कोई या हो गई, या इसी तरह से कोई और मामला उसके सामने था, मुर्तद हो गया या हो गई, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान का खून उस पर हलाल है, एक मुसलमान उसके बदले में उसको कत्ल कर देंगे, और इस तरह से उसके इर्तिदाद की सजा कत्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अपना दीन तब्दील कर दे उसे कत्ल कर दो, सही बुखारी की रिवायत है। अलबत्ता अगर उसे समझा बुझाकर तौबा करने पर आमादा कर लिया जाए और फिर दोबारा वो इस्लाम में पलट आए, मुर्तद हो गया था कोई लड़का मुर्तद हो गया शादी के चक्कर में, कोई लड़की मुर्तद हो गई शादी के चक्कर में,
آپ اس کو बहला के फुसला के समझा के बुझा के उसको आप वापस ले आए और फिर वो इस्लाम की तरफ पलट आया या पलट आई और इस तरह से अपने दीन में दाखिल हो गई, तो फिर उसको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि तौबा के बाद मुर्तद नहीं रह गया और फिर वो अपने कुफ्र पर मुसिर नहीं रहा, इसलिए उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। यहां पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए। इसी तरह से हदीस में मज़कूरा इन 3 खसलतों को जो बयान किया गया है कि 3 बातें जो बयान हुई कि 3 लोगों को कत्ल किया जाएगा और 3 लोगों के अलावा जो लोग या जिनकी बिना पर एक मुसलमान का खून हलाल हो जाता है, उनमें से कुछ और भी हैं, कुछ और लोग हैं जिनको कत्ल करने का हुक्म है या उनको जो है बदला लेने का हुक्म है। पहली बात यह है कि लिवातत गलामबाजी जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कौमे लूत का अमल कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस किसी को कौमे लूत का अमल करते हुए पाओ तो जो करने वाला है और जो कराने वाला है दोनों को कत्ल कर दो। अगर कोई लड़का आपस में 2 लड़के आपस में इस तरह से ये अमल करते हैं कि वो उसके साथ हम बिस्तरी करता है, वो उसके साथ करता है, या एक करने वाला एक कराने वाला है, तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि दोनों को कत्ल कर दो। ये रिवायत मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद में, तिरमिजी और इब्न माजा में मौजूद है। इसी तरह से अपने मुहरिम से जो है जना करना। अगर कोई शख्स, अल्लाह के रसूल कहते हैं एक शख्स ने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली, बाप की बीवी उसके लिए हराम है, माँ है, और उसने क्या किया, अपनी माँ से ही शादी कर ली, बाप की बीवी से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल का हुक्म दे दिया। यह रिवायत दार अल-कुतनी में मौजूद है। तीसरा यह कि जादूगरी अगर कोई करता है तो हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जादूगर की सजा यह है कि उसे तलवार से मार दिया जाए। इतना खतरनाक मामला है जादू करने का, जादू कराने का, कि अगर कोई जादू करता है तो उसका हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको मुआशरे में जीने का हक नहीं है। इसी तरह से दूसरा खलीफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब 2 खलीफा से बैअत कर लिया जाए तो उनमें से दूसरे को कत्ल कर दो। पहले खलीफा जिस पर बैअत हुआ उसको कायम किया जाएगा, दूसरा अगर कोई खड़ा हो जाता है और उस पर बैअत की जाती है तो फिर उसको कत्ल करने का हुक्म है। दूसरी रिवायत में इस तरह से कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स इस हाल में आए कि तुम्हारा मामला एक शख्स पर मुत्तहिद है, यानी तुम्हारा मामला पूरे गांव का मामला एक ऐसे शख्स पर मुत्तहिद है कि पूरा मामला पूरे गांव के लोग उस पर मुत्तहिद और उसकी बात को मानते हैं, और एक दूसरा आदमी आके खड़ा हो गया, तुम्हारा जो है शिराजा मुंतशिर कर रहा है, तुम्हारी जमात को अलग कर दिया, तुम्हारी इत्तेहाद इत्तेफाक को पारा पारा कर दिया और तोड़ दिया, तो उसको कत्ल कर दो। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मालूम यह हुआ कि अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश आ जाए तो यहां भी कत्ल करने का हुक्म है। इसी तरह से जमीन में फसाद फैलाना, अगर कोई जमीन में फसाद फैलाता है तो उसकी सजा भी कत्ल है या फांसी है या जलावतनी है, या एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर काट देना है। दलील क्या है, आइए देखते हैं। सूरह माइदा की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ा मिनल अर्द औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ें और जमीन में फसाद करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, या इसी तरह से इधर उधर फसाद फैलाते रहते हैं, तो उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाए, या सूली पर चढ़ा दिए जाए, या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ और पांव को काट दिया जाए, या उन्हें जलावतन कर दिया जाए, मुल्क से मुआशरे से निकाल दिया जाए। ये तो हुई उनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कत्ल और क़िसास का मामला है बहुत ही अहम है, और इस्लामी मुल्कों को यह हासिल है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह ये काम करने लगे जहां हुकूमतें आपको इजाजत नहीं देती हैं, या हमारे मुल्कों का हाल मुख्तलिफ है, वहां जाकर के आप ये काम करने लगे, ऐसा हरगिज
نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کے حکومتوں کا کام ہے. کوئی فرد کوئی شخص ایسی حرکت نہ کرے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو, اور نہ یہ اختیار کرنا چاہیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا اور سمجھایا گیا ہے اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. یہ آج کا آپ کے سامنے آج کے اس ایپیسوڈ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ آگے باتیں آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے ہی دعوت کا کام, دین کا کام, اسلام کے احکام و پیغام کو لوگوں تک عام کرتے رہے اور پہنچاتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.